जय माता दी। आज मैं किचन के कचड़े में ही पुदीना ग्रो करने वाली हूँ और एक जगह मेरा पुदीना लगा था, देखिए मैंने उधर से निकाल लिया है कुछ, क्योंकि मुझे इसे दूसरी जगह ग्रो करना है जहाँ वो ये ग्रो हो रहा था उधर अपने आप ही ग्रो हो रहा था। कोई किचन के कचड़े में मैं इस तरह से कोई भी अपना प्लांट जब लगा देती हूँ तो ये अपने आप कहीं से भी कोई भी प्लांट उगकर आ जाते हैं। उधर मेरा ये पुदीना मैंने नहीं लगाया था और अपने आप ही उगकर आ गया है। अब मैं इसको अपने दूसरे पॉट में लगाऊंगी तो मुझे इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां भी मिलेंगी और अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। गर्मियों में पुदीना बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ में बहुत जल्दी लगता भी है। और अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, मिट्टी की परेशानी है आपको और आप चाहते हैं पुदीना लगाना, तो आप मार्केट से इस तरह से पुदीना ले आइए। कुछ तो आपको कभी कभी क्या होता है कि जो इसकी डंडी रहती हैं वो काफ़ी मोटी रहती हैं, तो आप उनके पत्ते हार्वेस्ट कर लीजिए और उन डंडियों से भी लग जाता है पुदीना आसानी से। और इस तरह से अगर रूट्स वाला आपको मिलता है तो रूट से तो और जल्दी लग जाता है। तो मुझे तो रूट्स वाला मिल गया अपने एक पॉट में और मैं इसकी कुछ कटिंग भी तोड़कर लगा दूंगी, जिससे आप देखेंगे कि वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। देखिए इसकी जैसे कि कुछ कटिंग जो उखाड़ते समय टूट गई हैं, इनमें तो रूट्स नहीं हैं पर ये आसानी से इसमें ग्रो हो जाएंगी और वो भी होंगी किचन के कचड़े में। मैं एक पॉट बनाए रखती हूँ जिसमें किचन का कचड़ा डेली का भरती रहती हूँ, तो उसी में से मैं अपना कुछ किचन का कचड़ा उसमें से निकाल के ले आई हूँ। करीब 4-5 दिन पुराना है, उसकी कंडीशन आप देखिए कि कैसी हो गई है। साथ में मैंने आज छत पर झाड़ू लगाई थी, तो छत पर जो झाड़ू लगाई है तो जो पत्ते रहते हैं, सूखे पत्ते झड़ते हैं प्लांट के, तो वो है। और थोड़ी जरा सी मिट्टी है, आप देखिए कि मैंने कुछ इसमें भर लिया है और कुछ अपने इस पॉट में भर लिया और एक पॉट मैंने खाली कर लिया था, तो उसमें आप देखिए कि ये सूखा जो घास लगी थी वो भी मैंने इसमें भर ली है, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे प्लांट के लिए जो ग्रीन वेस्ट और जो रॉ मटेरियल रहता है बहुत अच्छा होता है। तो सूखा वाला और गीला वाला हमेशा आप मटेरियल मिलाकर ही अपनी मिट्टी में प्लांट लगाइए तो अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर आपके पास इस तरह से सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप कागज़, न्यूज़पेपर, गत्तों के टुकड़े इस तरह से रख सकते हैं तली में इसके में, जिससे कि इसका जो भी लिक्विड निकलेगा उसमें वो सोखता रहेगा, आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और इसकी मिट्टी में वो कन्वर्ट भी हो जाएंगे। आप देखिए कि मेरे पास कुछ ख़राब मिट्टी पड़ी है, जो कि मैंने एक पॉट खाली किया था, उसकी मिट्टी देखिए कितनी ख़राब हो चुकी है। और इसी मिट्टी में मैं अपने दोनों पॉट भरने वाली हूँ और किस तरह से भरूँगी, इसमें कुछ ऐसी थोड़ी सी चीज़ें मिलाने वाली हूँ जो कि आपके घर में आसानी से मिल जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देखिए कि ये मेरे पास थोड़ी सी जो गोबर की खाद है वो है, जो कि मैंने उपलों से बनाई थी। और देखिए ज़्यादा नहीं मिलाई है मैंने, बिल्कुल जरा सी ही है, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर पॉट अपने भरती हूँ तो ये हमारी किचन कंपोस्ट की ही मिट्टी है, इसलिए इसमें जैसे ही हम इसमें कुछ चीज़ें और मिला देते हैं तो इसका पोषक तत्व तो फिर से लौट के बाहर आ जाता है। साथ में आप देखिए मैंने थोड़ा सा चूना पाउडर, जो कि 1 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून राख और 2 टेबल स्पून नीम खली ज़रूर मिलाना है अगर आपके पास है, और नहीं है तो आप नीम के पत्तों का भी यूज कर सकते हैं। मैंने नीम खली अपने घर पर ही तैयार की है, चूना मार्केट से जो पुताई का होता है वो मंगाया है। और राख, जो लकड़ियों की राख रहती है वो बचा कर रख लेती हूँ सर्दियों में, और पूरी साल चल जाती है हमारी इस तरह से गार्डनिंग में, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होती है। और अगर आपके पास राख नहीं है तो अगर आपके घर में कोई भी हवन पूजन होता है तो उसकी राख निकलती होगी, तो आप उसका यूज भी आसानी से कर सकते हैं अपने गार्डन में। और इतनी सी ही मिट्टी में आप सोच रहे होंगे जरा सी मिट्टी है और इतने बड़े बड़े पॉट कैसे भरेंगे। करीब हमारे 8 इंच से भी गहरे पॉट हैं और इसमें मैं पुदीना ग्रो करूँगी। तो मुझे क्या करना है कि जो मैं किचन कंपोस्ट बनाती हूँ अपनी, तो उसकी लिक्विड प्लांट को दे देती हूँ।
और उसका जो मटेरियल रहता है वो मैं इस तरह से बचा के रखती हूँ अपने कोई भी प्लांट लगाने के लिए। तो मैंने इनको बचा के रखा है। और आप देखिए कि इस तरह से मैं पूरा अपना इसको भर लूँगी इसी कचड़े से। और ये हमें तली में ही रखना है। देखिए हमें इसको तली में ही रखना है, क्योंकि हमारी केवल 4-5 दिन पुरानी कंपोस्ट है। और ये हमारी 4-5 दिन से बंद पड़ी थी कंपोस्ट, जो 5 दिन पहले मैंने अपना पॉट भर के रख दिया था, तो उससे निकाल कर लाई हूँ। तो ये हम थोड़ी ऊपर रख देंगे, क्योंकि इसकी कंपोस्टिंग आप देखिए थोड़ा ये ब्लैक ब्लैक हो गई है और इसकी कंपोस्टिंग स्टार्ट भी हो गई है। तो आप इस तरह से आपके घर में जो भी किचन का कचरा निकलता है आप उसको भर लीजिए इसमें। और आप देखिए कि ये हमारे दोनों देखिए आधे से ज़्यादा हो गए हैं। ये बहुत हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो जो भी अगर आपके गार्डन में कोई प्लांट लगा है या आपके घर के आसपास कोई भी प्लांट लगा है और उसकी पत्तियां अगर गिरती हैं तो आप उनको भी मिला सकते हैं। बहुत अच्छा सोर्स है वो कंपोस्टिंग का। तो अगर हो सके तो पत्तियों को आप ज़रूर मिलाइए इसमें। मेरे पास पत्तियां नहीं थी, इसलिए मैं इस तरह से ही अपना प्लांट लगा लेती हूँ किचन के कचड़े में ही। और आप देखिए कि मैंने इसको इन कचड़ों को अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसके ऊपर मिट्टी रखने वाली हूँ, क्योंकि मिट्टी के बाद हमारी जो कंपोस्टिंग है वो बहुत स्पीड से बढ़ने वाली है। और आप चाहें तो इस तरह से इसको प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिस वजह से कि इसकी जो मिट्टी है थोड़ी सी सांसों के द्वारा इसकी जगह जहाँ है वहाँ नीचे पहुँच जाए इसमें, और इसकी कंपोस्टिंग बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो इससे बेनिफिट आपको क्या है कि एक तो नीचे आपकी कंपोस्टिंग तैयार हो रही है, ऊपर आपको हार्वेस्टिंग पुदीना की मिलती रहेगी ढेर सारी। और आप देखिए कि आप चाहें तो आप इनकी ब्रांचों को अलग अलग तोड़कर लगा सकते हैं। और आप देखिए कि मैंने इनकी ब्रांचों को तोड़ लिया है। और जो हमारी रूट्स वाली ब्रांच है वो हमें इस तरह से रख देनी है। थोड़ी सी मिट्टी में भी दबाना पड़ेगा, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। और जो हमारी बाकी की ब्रांचें रहती हैं, इनकी जो नीचे की पत्तियां होती हैं उनको हटा देना है। और आप देखिए कि मैंने इनकी नीचे की पत्तियों को सभी को हटा दिया है। और इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर रखना है इन्हें, करीब 2 इंच की दूरी पर। और कोशिश करें आप कि जो इनकी टहनियाँ हैं वो इस तरह से ऊपर रहें, मिट्टी से टच ना हो, तो इसमें फंगस आने का डर बहुत कम रहता है। तो आप इस तरह से इनकी जो टहनियाँ हैं आप इस तरह से रख दीजिए। और जैसे ही आप इनकी इस तरह से अगर इसको लगाते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें स्पेस अच्छा मिल गया है बढ़ने का। तो आप इस तरह से आसानी से अपने गार्डन में जो पुदीना है वो ग्रो कर सकते हैं। फिर आप क्या करें कि हल्की मिट्टी भरकर इनकी जो ब्रांच हैं उनको आप अच्छे से फिल कर दीजिए। आप देखिए कि हमने इनको अच्छे से फिल कर दिया है, क्योंकि हमें इतना इन्हें दबाना है जिससे कि अगर हम पानी देते हैं इसमें तो ये पानी के साथ इनकी जो रूट्स हैं वो बाहर ना निकलें। इसलिए इनको करीब 2-3 इंच तक गहराई में दबाना ही पड़ेगा, तभी ये सफल होंगी और लगेंगी अच्छे से। आप देखिए कि मैंने इनको अच्छे से दबा कर रख दिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें करना है भरपूर मात्रा में वाटरिंग। अब हमें इतना पानी देना है इसमें जिसमें कि आपको पता है कि आपने ऊपर इसमें मिट्टी कितनी मिलाई है। जब ये मिट्टी आपकी जब पूरी गीली हो जाए ऊपर की परत, तो फिर आपको इसमें बार बार पानी नहीं देना है, क्योंकि नीचे कंपोस्टिंग है। तो कंपोस्टिंग खुद ही गीली कंपोस्ट होती है वो,
तो अपने आप वो पानी निकालेगी आपकी मिट्टी के लिए, तो ये मिट्टी अपने आप उसमें से लेती रहेगी। और जब आप देखें कि इसकी मिट्टी पूरी अच्छे से ऊपर से ड्राई हो गई है, तभी आप इसमें वाटरिंग करें, तब तक आप इसमें वाटरिंग ना करें। कितनी भी तेज़ धूप है, आप जब भी आप ये प्लांट लगा रहे हैं तो हमेशा शाम के समय ही लगाएं, क्योंकि तेज़ धूप में आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। आप इसमें तभी पानी दें जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए। इसे फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि इस प्लांट को जो पुदीना है हमारा, इसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इसे जैसे ही तेज़ धूप मिलती है तो ये बहुत स्पीड से ग्रो होता है, बड़ी बड़ी पत्तियां निकालता है और ग्रीन पत्तियां निकालता है। हमारे छाया वाली जगह पर रखा था, इसलिए आप देखिए कि थोड़ा सा येलोपन है इसकी पत्तियों में, लेकिन आप 8 दिन बाद ही देखेंगे कि इसकी ग्रोथ कई गुना बढ़ गई है और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो आप मज़ा लीजिए गर्मियों में अपने घर के ही ऑर्गेनिक पुदीने का, और मस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।